नमस्कार। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम परीक्षा है राष्ट्रभाषा प्रवीण। इसका दूसरा खंड है उत्तरार्ध। उत्तरार्ध परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र में 3 पुस्तकें हैं। एक है प्राचीन पद्य संग्रह या प्राचीन पद्य चयनिका। इस पुस्तक से परीक्षा में 35 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा ने इस परीक्षा लिखने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक मार्गदर्शन वीडियो का आयोजन किया है। इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों से मिलते हुए हमें अत्यंत आनंद का अनुभव होता है। मैं डॉक्टर विजया हिंदी प्रचारिका हूँ और भारतीय स्टेट बैंक में सहायक महाप्रबंधक राजभाषा के पद पर थी सेवानिवृत्त हो गई हूँ। अभी हम प्राचीन पद्य चयनिका पुस्तक से कुछ अंश पढ़ेंगे। मैं सोचती हूँ ये मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी होगा। और शुरू में मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहती हूँ कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, क्योंकि विभिन्न विद्वानों के प्रयासों से, प्रयत्न से, अध्ययन से ये पुस्तकें तैयार की गई हैं। और इन पुस्तकों के अंत में व्याख्यान माला भी है। ये पुस्तकें पढ़ना आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। खासकर प्राचीन पद्य चयनिका में जितने भी कवियों का नाम है, जितने भी कवियों के बारे में बताया गया है, जितने भी कवियों के पद्य रचनाएं आदि दी गई हैं, इन सब का अध्ययन ज़रूर कीजिए। पूरे जीवन के लिए ये आपको उपयोगी सिद्ध होंगे। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले कबीरदास। कबीरदास का नाम तो आपने राष्ट्रभाषा मध्यमा परीक्षा से ही सुनते आ रहे हैं, है ना। अभी प्रवीण में आपको कवि के बारे में ज़्यादा लिखना पड़ता है। इसके अलावा उनकी रचनाओं के माध्यम से कवि के संबंध में लिखना जरूरी है। परीक्षा में प्राचीन पद्य चयनिका से 2 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक है व्याख्यान। एक पद्य देकर उस पद्य का संदर्भ सहित व्याख्या देने के लिए कहा जाता है। प्राचीन पद्य चयनिका से 2 सवाल हैं, यानी विकल्प के साथ कुल मिला के 4 दिए जाएंगे। इनमें से आपको 2 लिखना है, ये भी देखेंगे। और कवि के संबंध में पूछा जाता है। कबीरदास पठित पुस्तक के आधार पर कबीरदास के संबंध में लिखिए, सूरदास के संबंध में लिखिए, तुलसी के संबंध में लिखिए। इस तरह भी सवाल हैं। तो कुल मिला के 35 मार्क। आपका पास उत्तीर्णता अंक भी 35 हैं। इसलिए आप कृपया इसे पढ़िए और हमारा ये मार्गदर्शन भी सुनिए। ठीक है, पहले कबीरदास। कबीरदास के संबंध में आप जानते हैं, कबीर भक्ति काल के निर्गुणोपासना शाखा के ज्ञानाश्रेयी कवि थे। निर्गुणोपासना में 2 भाग हैं, प्रेमाश्रेयी और ज्ञानाश्रेयी। ज्ञानाश्रेयी शाखा के अंतर्गत हमारे कबीरदास आते हैं। कबीरदास के जन्म के बारे में आपने सुना होगा। एक ब्राह्मणी के गर्भ में वह पैदा हुए और नीरू नीमा नामक दंपति ने कबीर का पालन पोषण किया। कबीर ने अपने पूरे जीवन में हिंदुओं की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से, दोनों की तरफ से अनेक प्रकार के विरोधों का सामना किया। He faced a lot of problems during his lifetime from the Hindu community as well as Muslim community.
इसलिए उनको ये जानने की सुविधा मिली या जानने का अवसर मिला कि इनमें क्या कमियां हैं और उनमें क्या कमियां हैं, दोनों में जो कमियां हैं, जो खूबियां हैं, दोनों को परखने का, जानने का, अध्ययन करने का उनको अवसर मिला। तो उन्होंने जो भी कहा तटस्थ होकर कहा। और इसके अलावा कबीर को हम पूर्ण रूप में पढ़ते हैं ना, पूरे जीवन के लिए हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहता है। ठीक है, हमारे पाठ्यक्रम में जो जो पद्य आए हैं उनमें से कुछ चुनकर हम पढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए इस समय में जितने भी हम पढ़ सकते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है पृष्ठ संख्या 9 में, माया महाटगनी हम जानी, माया महाटगनी हम जानी, तिरगुन पास लिए कर डोले बोले मधुरे वाणी, केशव के कमला होय बैठी शिव के भवन भवानी, पंडा के मूर्ति होय बैठी तीरथ हूँ मैं पानी, जोगी के जोगन हो बैठी राजा के घर रानी, काहू को हीरा है बैठे काहू के कौड़ी कानी, भक्तन के भक्तिन है बैठे ब्रह्मा के ब्रह्मानी, कह कबीर सुन भाई साधो ये सब अखत कहानी है। माया, माया मतलब जिसके प्रति हम ज़्यादा आस्था रखते हैं, द अटैचमेंट वी हैव, सो मच ऑफ अटैचमेंट वी हैव फॉर समथिंग दैट डिसीट्स अस, so we should not keep so much of attachment towards anything. That is the essence of this पद्य। ठीक है, माया का मतलब है भ्रम, हम जो सोचते हैं रहता है करके वो रहता नहीं है, वही माया है। महाटगनी, टगनी का मतलब धोखा देने वाली, डिसीटिंग। ही इज टेलिंग त्रिगुण फांसी लिए कर डोले, उसके हाथ में 3 प्रकार के गुण हैं, सत्व रज गुण, सत्व रज तम, इस प्रकार 3 गुण हैं, तीनों माया हैं ऐसा कहते हैं। कुछ लोगों की मूर्ति पूजा माया है, तो कुछ लोगों के कौड़ी कहानी माया है ना। गरीब लोगों के लिए उस दिन का कुछ थोड़ा सा खाना मिले तो उसके लिए पर्याप्त है, लेकिन धनवान लोगों के लाखों की रुपयों की जरूरी पड़ती है। लेकिन सेटिस्फैक्शन लेवल जो है सबका एक जैसा रहता है, कुछ लोगों को कुछ मिलने पर सेटिस्फाई रहता है, कुछ लोगों को और कुछ मिलने पर सेटिस्फैक्शन मिलता है। अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बट सेटिस्फैक्शन इसी में ही मिलता है ऐसा कहना मुश्किल है ना। इसीलिए कबीर कहते हैं, कह कबीर सुनो भाई साधो, ए साधु लोग, साधु का मतलब हम सबको कहते हैं, हम सबको साधु ही मानते हैं। बेसिकली वी आर ऑल सेंट्स ओनली, बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर unnecessary things we got involved in the universal unnecessary things. That is why we are suffering. That is why Kabir is addressing everyone as sadhu. ये सब अखत कहानी, अखत मीन्स सोल्लपड़ाद, अनटोल्ड स्टोरीज। अनटोल्ड स्टोरीज मीन्स बहुत सारे लोग आपके पास आकर कहते हैं इसमें अच्छा है, उसमें जाकर शेयर फील्ड में आप इन्वेस्टमेंट करो, आपको अच्छा फल मिलेगा वगैरह वगैरह कहते हैं। इससे क्या होता है, हमारा मन भ्रमित होता है। तो कबीर कहते हैं ये सब अखत कहानी है, इसमें जाके फंस मत जाओ। ठीक है, और अगला है, दुई जगदीश कहाँ ते आए, कह कवने भरमाया, अल्लाह राम करीम के सो हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना इन मिह बावन दूजा, कहन सुनन को दुई करिता पिन इक निमाज इक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मादम कहिए, कोई हिंदू तुर्क कहावे एक ज़मी पर रहिए, वेद किताब पढ़े कुतबावे मौलाना वे पांडे, बेगरी बेगरी नाम धराया एक मटिया के पभांडे, कह कबीर वे दोनों भूले राम ही किन्हु न पाया, वे खस्सी वे गाय खटावे बाद ही जन्म गवाया। मैंने पहले ही कहा था ना, वे एक हिंदू परिवार में जन्म हुए थे
और लेकिन एक मुसलमान दंपति द्वारा उनका पालन पोषण किया, इसलिए हिंदुओं ने भी उनको स्वीकार नहीं किया, हिंदू मुसलमान लोगों ने भी उनको स्वीकार नहीं किया। इसलिए दोनों में रहने वाली बुराइयों को भी देखा, अच्छाइयों को भी देखा। तो अंत में कहते हैं हिंदू और मुसलमान इस तरह अलग अलग सोचकर आप आपस में झगड़ा करते हैं, क्यों करते हैं? दुई जगदीश कहाँ से आए? दो गॉड, टू गॉड्स, फ्रॉम वेयर दे हैव कम? कवने बरमाया? हु सेड दिस? नो टू गॉड्स, देयर इज ओनली वन गॉड। कोई इसको अल्लाह कहते हैं, कोई इसको राम कहते हैं, कोई रहीम कहते हैं तो कोई कृष्ण कहते हैं। एक ही माटी है, देयर इज ओनली वन सैंड, ऑल द पीपल हैव कम ओनली फ्रॉम दैट सैंड, ऑल आर सेम, नो डिफरेंसेस। इसलिए आप इन सब भ्रम में मत पड़िए, आपस में झगड़ा मत कीजिए। इनका खाने की तरह, इनका खाने का ढंग भी एक जैसा है, उनका खाने का ढंग भी एक जैसा है, इसलिए आप में कोई विरोध नहीं है, आप एक ही हैं, आप एक साथ मिलकर रहिए। क्योंकि कबीर के मन में चिंता थी, इस तरह आपस में झगड़ते रहेंगे तो इनके मन में शांति ही नहीं रहेगी, इसलिए झगड़ा तो मिटना चाहिए। इस उद्देश्य से उन्होंने इस पद की रचना की। ये बहुत ही अद्भुत पद है, आप ज़रूर पढ़िए, कंठस्थ भी कीजिए, ठीक है। और 5वां पद देखिए, बहुत ही अद्भुत पद है ये। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गटियायो, बार बार वाको क्यों खोले। हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी भये फिर क्यों तोले। सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन थोले। हंसा पाए मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। तेरा साहिब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले। कह कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गए तिल ओले। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हमारे मन में पूरा सेटिस्फैक्शन है, संतोष है। भगवान के मिलने पर जो आनंद आता है वो आनंद का अनुभव हमने कर दिया, उसके बाद चिंता करने की क्या बात है। इसके लिए अनेक उदाहरण देते हैं। हीरा पायो, आपके हाथ में हीरा, यू हैव गॉट अ डायमंड, देन व्हाई डू यू वरी, यू हैव गॉट द मोस्ट प्रेशियस थिंग। व्हाट इज द प्रेशियस थिंग? दैट हैज अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन, है ना, सेटिस्फैक्शन है आपके पास में। उसके बाद चिंता करने की क्या जरूरी है। हीरा पायो घांट गटियायो, घांट गटिया में मुर्च पोटो चुको, उसको बांध कर रखो, सेफ्टी रखो। यू हैव गॉट द बेस्ट थिंग, डोंट वरी। हल्की थी जब चढ़ी तरासू, पूरी बये फिर क्यों तोले। हल्की थी जब बैलेंस इज वेरी लाइट, इट विल गो अप. If it is very heavy, it will remain down. When the tarazu is down, why do you want to weigh again and again? बार बार उसको तोलने की कोशिश क्यों करते हो? मत करो, क्योंकि उनकी चिंता है कि दुनिया में विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न तरह बताते हैं। अरे एक की बात में हम पढ़कर भ्रम में पड़ जाते हैं, इसलिए इस भ्रम से हमें बाहर निकाल कर ले आना चाहते हैं। इसलिए वे कहते हैं हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी बये फिर क्यों तोले। हंसा पायो मानस सरोवर, ताल तलैया क्यों डोए। आपको हंस मिल गया है, हंस पक्षी मिल गई हैं, उसके बाद हर एक ताल में जाकर क्यों ढूंढते हो, जरूरी नहीं है। तेरा साहिब घट माही, बाहर नैना क्यों खोले। तुम्हारे दिल के अंदर तुम्हारा भगवान है, इधर उधर क्यों जाते हो, पैसा अनावश्यक क्यों खर्च करते हो। चिंता मत करो, तुम्हारे मन में भगवान है, इसलिए उसकी चिंता करो, उसको पहचानो। कह कबीर सुन भाई साधो, साहिब मिल गए तिल ओले। तिल के अंदर तेल है ना, उसी तरह तुम्हारे अंदर भगवान है, बाहर उसकी तलाश मत करो। डोंट सर्च आउटसाइड फॉर गॉड, ही इज स्टेइंग इनसाइड योर माइंड, ही इज विद इन यू। दैट इज द meaning of this poem, beautiful poem, no? Kindly try to read. Okay. Now we will see few दोहास. कबीर के दोहे सबको अच्छे लगते हैं ना, दोहा कुछ देखेंगे। कबीर वाणी पोटेल नवरो।
माटी कहे कुम्हार से अददान ट्यून पुरिंजुडुत्तु अच्छे पुरुष एक पेड़ है निर्जन बाकी डार अच्छे पुरुष एक पेड़ है निरंजन बाकी डार तिर देवा शाखा बये पात भया संसार हो पात भया संसार। इसका अर्थ क्या है? भगवान एक पेड़ के समान है, अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार की जाति है, ये सब जो है डालियां हैं, लेकिन एक ही पेड़ की शाखाएं हैं सब। त्रिदेवा मतलब तीन, यानी ब्रह्मा विष्णु शिव, इनके नाम पर भी लोग झगड़ा करते हैं ना, इसलिए उनको कहते हैं। ये भी एक ही पेड़ा, एक ही परब्रह्म की शाखाएं हैं। इसमें रहने वाले सभी पत्ते जो हैं पूरा संसार है, हम सब हैं, इसलिए हम सब एक ही हैं, आपस में झगड़ा की कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। और आगे चार भुजा के भजन में भूली परे सब संत कबीरा सुमिरे तास को जाके भुजानंत हा जाके भुजानंत। कबीर निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। उन्होंने कहा कि भगवान के लिए कोई रूप रंग आदि नहीं है, इन रूप रंगों के झगड़े में क्यों पड़ना है। इसके लिए ये दोहा उदाहरण है। जब आप लिखते हैं ना भगवान निर्गुण उपासक थे, उस हेडिंग पे लिखते समय इस दोहे का उल्लेख करना चाहिए। सभी लोग चार भुजा वाले भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन मैं ऐसे भगवान की पूजा करता हूँ जिसके भुजा अनंत हैं, मतलब कोई रूप ही नहीं है। जिनको रूप नहीं है उनके लिए आप जितना चाहे उतने भुजा की कल्पना कर सकते हैं ना, यही कबीर इसमें कहते हैं। आगे का दोहा है, सगुन की सेवा करो निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण सगुन के परे तहे हमारा ज्ञान। यहाँ आपको ध्यान से देखना चाहिए, यद्यपि वे निर्गुण पर अनेक बातें लिखी हैं, फिर भी सगुन का विरोध नहीं करते हैं। सगुन की सेवा करो, सगुन की सेवा करो, कोई बात नहीं, क्योंकि शुरुआत में सगुन की ज़रूरी पड़ती है। बच्चों को अचानक निर्गुण की तरफ ले जाएंगे तो उनको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए शुरुआत में हम सगुन से ही शुरू करते हैं, उसके बाद निर्गुण की तरफ बढ़ते हैं। सगुन की सेवा करो निर्गुण का कर ज्ञान, निर्गुण का ज्ञान प्राप्त करो। चलते चलते ज्ञान आपको मिलेगा, तभी आप समझेंगे कि भगवान के लिए कोई रूप नहीं है, इस पर झगड़ा करने की जरूरी नहीं है। निर्गुण सगुण के परे, लेकिन भगवान जो है निर्गुण सगुण इन सबके परे हैं, सबके ऊपर हैं, उसको पहचानो, वो काफ़ी हैं, तहे हमारा ध्यान, यही मैं सोचता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, जाको राके साइया मार न साखे कोई, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होय, जो जग बैरी होय। कबीर को मारने के लिए अनेक लोगों ने कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए कबीर कहते हैं, जिनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं उनको कोई कुछ नहीं कर सकते, इसलिए भगवान पर भरोसा रखो। बाल न बांका करी सकें, इतने तीव्रता के साथ बताते हैं कि उनके बाल को भी कोई बांका नहीं कर सकते। जो जग बैरी हो, पूरा संसार उनके विरोध में आने पर भी कुछ नहीं कर सकते। आप चिंता मत करो, सिर्फ भगवान पर विश्वास रखो, यही कबीर का सिद्धांत है। ठीक है। नेक्स्ट, तेरा साई तुझ में जो पहुपन में बास, कस्तूरी का मिर्ग जो फिर ढूंढेगा, फिर ढूंढेगा। शुरू से कबीर यही कहते हैं, भगवान आपके अंदर हैं, भगवान इज विद इन यू। डोंट सर्च हियर एंड देयर, डोंट स्पेंड योर मनी अननेसेसरली, इंस्टेड यू स्पेंड ऑन गुड थिंग्स, है ना। वही कहते हैं, आपके अंदर भगवान हैं। तेरा साई तुझ में, तेरा भगवान तुम्हारे अंदर हैं, जो पुहपन में बास, पुहपन का मतलब पुष्प,
पुष्प में किस तरह जिस तरह वास है, सुगंध है, उसी तरह तुम्हारे अंदर भगवान हैं। कस्तूरी नामक एक मृग है। देयर इज अ डियर कॉल्ड कस्तूरी डियर. In that it has a fragrance, good fragrance in its nabi, but it doesn't understand it has it, so it goes and searches everywhere. That is what Kabir is also telling. He gives this as an example. कस्तूरी मृग की नाभि में सुगंध है, लेकिन वो पहचानता नहीं है, वो सोचता है बाहर है, ऐसा सोचकर बाहर हर कहीं का हर जाकर ढूंढता है. इस तरह तुम मत करो, वो गलती तुम मत करो, तुम्हारे अंदर भगवान हैं. ठीक है. जो तिल माही तेल हैं, जो चकमक में आगी, तेरा साई तुझ में जागी सके तो जागी. बार बार वही बात है. कबीर को इस बात पर अटल विश्वास है कि भगवान हमारे अंदर हैं. अद्वैतवाद, इस पर उनको विश्वास है, इसलिए बार बार इस संबंध में दोहा बताते हैं. तिल माही तेल है, तिल के अंदर तेल है. क्या तुम देखते हो? तिल देखते समय उसके तेल को देखते हो? नहीं, है ना. उसी तरह जो चकमक में आगी, चकमक नामक एक पत्थर है, हाँ, उसको रगड़ने से उसके अंदर से आग निकलता है. इसी तरह तेरा साई तुझ में, योर गॉड इज विद इन यू. जागी सके तो जागी. अगर जाग सके, जागी सके को मतलब है अंदर के भगवान को जगाना है. कैसे जगा सकते हैं? अच्छे अच्छे कार्य के द्वारा ही जगा सकते हैं. अपने मन को शुद्ध रखने पर ही जागी सको तो जागो. सच अ ब्यूटीफुल लाइन. जागी सको तो जागो. ओके. नेक्स्ट. राम रतन धन पाई के गांठी बांधन कोल, नाही पन नाही पारख, नाही गाहक नहीं मोल, नाही गाहक नहीं मोल. नाम रत्न धन पाए के. नाम, भगवान का नाम. आप यहाँ पूछ सकते हैं, कबीर ने कहा निर्गुण है, भगवान निर्गुण है, उसके लिए नाम कैसे हो सकता है? ऐसा आप सवाल कर सकते हैं. लेकिन इनका कहना है नाम, नाम का अर्थ है अच्छी बातों को उच्चारित करते रहना. तभी क्या होगा, हमारे मन में अन्य बातें नहीं आएगी. बुराइयों से बचने के लिए एक रास्ता है, वो रास्ता है भगवान के नाम का उच्चारण. नाम रत्न धन पाई के. तो नाम किसी ने आपको पढ़ा दिया है, अच्छा नाम, उसको रटते रहिए. वो रत्न है आपके हाथ में, वो रत्न मिल गए. यू हैव गॉट अ प्रेशियस स्टोन इन योर हैंड. घांटी बांध न कोल, यू जस्ट टाई इट एंड कीप इट विथ यू. नाही पन नाही पारख. उसको बेचने वाले या खरीदने वाले कोई नहीं हैं. खरीदने की ताकत किसी के हाथ में नहीं है. पारखी भी नहीं है. पारखी मीन्स वन हु कैन टेस्ट दैट. सच अ प्रेशियस थिंग यू हैव गॉट. नो वन इज देयर टू टेस्ट योर प्रेशियस थिंग. वाई आर यू शोइंग एवरीवन? यू कीप इट विथ यू सेफली. नहीं गाहक नहीं मोल. उसको खरीदने वाले भी कोई नहीं है, उसके लिए कोई दाम भी नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट. सभी रसायन हम करी, नहीं नाम सम कोई, रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन होय, सब तन कंचन होय. सभी रसायन हम करें. दोबारा नाम स्मरण के महत्व के बारे में बताते हैं. सभी रसायन हम करें. हमने बहुत कुछ करके देख लिया. I did so many things to keep myself happy, to keep my mind peaceful. लेकिन नाम सम कुछ भी नहीं है. भगवान नाम उच्चारण के बराबर कुछ भी नहीं है. रंचक घट में संचरे सब तन कंचन होय. फिलोसोफर स्टोन करके एक स्टोन था. कहते हैं कि उसको उसके साथ रगड़ने से सब कुछ स्वर्ण हो जाता है. रंचक घट में संचरे सब तन कंचन होय. Once any stone it can change into gold. ये ऐसा कहा जाता है. इस तरह भगवान का नाम उच्चारण करते 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 आप भी भगवान के जैसे बन जाएंगे. भगवान के जैसे बनने का मतलब है कोई बुरी बात आपके मन में नहीं आएगी, कोई चिंता नहीं आएगी. यही बात है. ठीक है. नेक्स्ट. जैसो माया मन रम्यो, तैसो नाम रमाय,
तारा मंडल भेद के तब अमरापुर जाए। यहाँ पे कबीर कहते हैं तुम अपने मन को अनावश्यक बातों में उलझते हुए रखते हो, इसको छोड़कर अच्छी बातों पर ध्यान करो, तब क्या होगा, तुम्हारी सारी चिंताएं मिट जाएगी और तुम आनंद में रह सकते हो। इसके उदाहरण के साथ बताते हैं, जैसो माया मन रमे, जिस तरह माया में तुम्हारा मन रमता रहता है, उस तरह मन को नाम स्मरण में रमते रखो। यू कीप योर माइंड इन द गुड थिंग्स instead of this world's unnecessary things. Kindly concentrate on the good things. What will happen? तारा मंडल भेद के तब अमरापुर जाए। तारा मंडलों को भेद कर अमरापुर जाने का रास्ता है। क्या रास्ता है? वेरी सिंपल रास्ता है, नामस्मरण है। मतलब नामस्मरण का यहाँ अर्थ है अच्छी बातों में हमारे मन को रखना। ठीक है, नेक्स्ट। पानी ही ते हिम भया, हिम की गया बिलाई, कबीरा जो था सोई बया, अब कछु कहा न जाय, अब कछु कहा न जाय। पानी ही ते हिम बया, यहाँ पर भी अद्वैतवाद का ही बताते हैं। हिम से पानी बनता है, हिम का मतलब बर्फ़। द आइस बिकम्स वाटर, वाटर टर्न्स इनटू आइस। इन द सेम वे परमात्मा ही जीवात्मा है, जीवात्मा ही परमात्मा है। इसको पहचानना चाहिए, यही अद्वैत है। पानी ही तो हिम बया, फ्रॉम द वाटर ओनली द आइस केम, हिम ही गया बिला, द सेम आइस चेंजेस। कबीरा जो था सोई बया, जो वास्तविक है वह जरूर ऐसा ही बनेगा। उसके अंदर, आपके अंदर भगवान है, वो भगवान जरूर आपके बाहर भी आएगा। मतलब भगवान बाहर आने का अर्थ है तुम्हारी जो क्रियाएं हैं वो अच्छी अच्छी बनेगी। भगवान की क्रिया जैसी आपकी क्रिया भी बन जाएगी। अब कुछ कहा न जाए, इसको बातों में कहना बहुत मुश्किल है, अनुभव के द्वारा ही आप जान सकते हैं। एक और दोहे में कहता है ना, गूंगा गुड़ पाई के कहे कौन मुख स्वाद। इसी तरह यहाँ भी कहते हैं ये अनुभव है, आत्मानुभूति है, इसे पहचानना चाहिए। आपको कबीर के संबंध में लिखने के लिए कहने पर इन सभी दोहों में से एक एक सिद्धांत के लिए एक एक दोहा और एक एक सिद्धांत के लिए एक पद का उल्लेख करते हुए लिखना चाहिए। रट लीजिए, रटने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार रट लिया तो पूरे जीवन आपके काम में आएगा। ठीक है। सूरदास, सूरदास के संबंध में कहा जाता है, सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास। सूर को सूर्य के बराबर बताया जाता है। सूरदास जन्म से अंधे थे, लेकिन अपनी मन की आँखों से, अपने मन की आँखों से कृष्ण के विभिन्न रूपों को उन्होंने देखा। इसलिए आँखों वाले भी उस तरह वर्णन नहीं कर सकते जिस तरह सूरदास ने किया। मन में उन्होंने कृष्ण के विभिन्न रूपों को देखा। सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप कवियों में एक थे, प्रधान कवि थे। कहा जाता है उन्होंने 1.25 लाख पद लिखे, लेकिन हमें बहुत ही कम पद मिलते हैं। बहुत कुछ चले गए, लेकिन जितने भी मिले उन सब में हम आनंद पाते हैं। सूर के कुछ पदों को हम यहाँ देखेंगे। पृष्ठ संख्या 17 में, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को बहुरी चोलना, काम क्रोध को पहरी चोलना, कंठ विषय की माल, महामोह के नूपुर बाजत, निंदा सबद रसाल, भरम भर्यो मन भयो, फखावज चलत कुसंगति चाल, तृष्णा नाद करति गति भीतर, नाना विदित ताल,
माया को कटी फेंटा बांध्यो, लोभ तिलक दय भाल, कोटिक कला खाची देख राई, जल तल सुधि नहीं काल, सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। सूरदास जैसे महान भक्त भगवान से कहते हैं, सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। तो हम जैसे लोग क्या पूछेंगे, है ना। वे कहते हैं एक, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, मैंने बहुत कुछ नाचा है दुनिया में। आई हैव परफॉर्म्ड अ लॉट ऑफ डांसेस। काम क्रोध की पहरी छोलना, मेरा ड्रेस क्या था, काम और क्रोध। कंठ विषय की माल, गले में विषय, विषय मतलब दुनिया के अनावश्यक बहुत सारे विषय हैं। वहाँ क्या हो रहा है, उनको क्या नुकसान हुआ, है ना। दूसरों को नुकसान होने पर हमारे मन में आनंद आता है ना। कंठ विषय की माल, महामोह के नूपुर बोंजत, पैरों में नूपुर, कैसा नूपुर, मोह नामक नूपुर। निंदा शब्द रसाल, निंदा शब्द दूसरों की निंदा करना, वही हमारे जीव में हमेशा था। भ्रम भरियो मन भयो पखावज, भ्रम, भ्रम पखावज, पखावज मीन मृतंग, not only mृतंग, also all the side instruments, supporting instruments, पखावज। छलत कुसंगति चाल, हमारा चाल कैसा था, कुसंगति, अच्छी संगति नहीं, कुसंगति। तृष्णा नाद करति घटी भीतर, तृष्णा सभी चीज़ों के लिए तृष्णा, जितना भी मिले संतोष नहीं है। तृष्णा 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 न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भर्तृहरि कहते हैं। तृष्णा को तृप्त नहीं कर सकते, यही सूरदास भी कहते हैं। तृष्णा नाद करति घट भीतर, हमारे अंदर तृष्णा वही नाद था। नाना विदिताय ताल, विभिन्न प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी सुविधा के लिए हमने बना दिया, है ना। हाँ, वही ताल बन गया। माया को कटी फेटियो बांधियो, माया को कमर में बांध लिया। लोभ तिलक दय भाल, भाल में लोभ रूपी तिलक लगा लिया। कोटि के कला काछ दिखराई, इस तरह करके विभिन्न प्रकार की कलाएं मैंने दिखाई दुनिया को। जल थल सुधि नहीं काल, उस समय जल क्या है, आकाश क्या है, कुछ सुधि नहीं थी। आई वॉज सो इंटॉलरेंट, आई डिड सो मेनी थिंग्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एंड ऑफ लाइफ। सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल, ये सब अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण होता है। हे भगवान, मेरे अज्ञान को दूर करो, इस तरह सूरदास कहते हैं भगवान से, नंदलाल से। नंदलाल का मतलब कृष्ण। अर्थद सूरदास को बाल लीला वर्णन के सम्राट कहते हैं। बाल लीला का वर्णन जिस तरह सूर ने किया, उस तरह किसी और कवि ने नहीं किया। दक्षिण में सुब्रमण्य भारती ने बाल लीलाओं का वर्णन इसी प्रकार किया है। सुब्रमण्य भारती के साथ, तमिल के सुब्रमण्य भारती के साथ सूरदास की तुलना बाल लीला के संबंध में हम तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे मैया मोही दाव बहुत खिझायो, कृष्ण अपनी माँ यशोधरा से जाकर कहता है, मैया मोही दाव बहुत खिझायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो जसुमति कब जानियो, कहा कहो इक ऋष के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरी तात, गोरे नंद जशोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, छुटके दे दे हसत ग्वाल सब, सिके देत बलवीर, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ को कबहु न खीजे, मोहन को मुख ऋषि समेत लकी, जसुमति सुनी सुनी रीजे, सुनह कान है बलभद्र चबाई, जनमति ही तो धूत, सूर श्याम मोहि गोदन की
सौ हौ माता तू पूत। हाँ, इस प्रकार वर्णन कोई और नहीं कर सकता। कृष्ण अपनी माँ से जाकर शिकायत करता है, माता जी देखो ये बलभद्र है ना मेरा भाई, हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है। क्या कहता है, मोल को लीन्यो तू जसोमती कब जान्यो, तुम्हें जसोमती ने जन्म नहीं दिया, तुम्हें मोल में लिया है, किसी को पैसा देकर तुम्हें खरीदा है। इसका कारण भी वो बताता है। पुनी पुनी कहते कौन है माता कोहे तेरी ता, तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारा पिता कौन है, ये पूछने का कारण भी है। क्या कारण है, गोरे नंद, नंद गोरे हैं, यशोदा गोरी हैं, तुम तो श्याम शरीर, कैसे हो सकता है, इसलिए तुम जसोमती का पुत्र नहीं है। ठीक है, छुटकी दे दे हसत बाल सब, सभी बालक जो हैं बलभद्र की बात सुनकर तालियां बजाते हैं, मेरा हंसी उड़ाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता माँ, लेकिन मैं जब तुमसे आकर कहता हूँ तुम मुझे ही कुछ कहती हो, बलभद्र को कुछ नहीं कहती हो। मुझे लगता है मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो रोष के साथ, गुस्से के साथ मोहन के चेहरे को देखकर जसोमती रीझ जाती हैं। वो कहती हैं, अरे तुम ही पुत्र हो, मैं ही माता हूँ, इसलिए चिंता मत करो, तुम मेरा पुत्र हो। बलभद्र है ना, जन्म से ही वो धूर्त है, जन्म से ही इस तरह वो कहता आ रहा है, उसकी बातों पर तुम मत आना, ठीक है, तुम चिंता मत करना, तुम ही मेरा पुत्र हो। इस तरह यशोदा कहकर कृष्ण को समझाती है, मनाती है। ठीक है, सूरदास के संबंध में निबंध लिखने के लिए जब कहा जाता है तब आप उनके बाल वर्णन के संबंध में लिखना है और विनय के संबंध में लिखना है। इसके अलावा भ्रमर गीत महत्वपूर्ण है, इसके संबंध में लिखना है। भ्रमर गीत में उद्धव एक पात्र है। उद्धव वास्तव में कृष्ण का सखा है। गोपिकाओं के पास आकर वे कहते हैं, तुम सदा कृष्ण के बारे में क्यों सोचती रहती हो, निर्गुण ब्रह्म है, उनके बारे में सोचो, ऐसा कहते हैं। तो गोपिकाएं उद्धव से पूछती हैं, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समझाए, मोह सौह दे बुझती सांच न हासी। गोपिकाएं पूछते हैं, उद्धव निर्गुण किस देश के वासी हैं। मतलब यहाँ पे सूरदास निर्गुण उपासना की ओर भी इशारा करते हैं। निर्गुण उपासना पर वे विश्वास नहीं करते, इसलिए उसकी ओर इशारा करते हैं। निर्गुण कौन देश के वासी, ये मत सोचो कि हम आपका हंसी उड़ाते हैं, हम आपका हंसी नहीं उड़ाते हैं, मन में सच्ची बात है, हमारे मन में ये सवाल उठता है, इसलिए आपसे हम पूछते हैं। इसलिए यह दो पंक्तियाँ आप जो हैं सूरदास भ्रमर गीत में क्या लिखा है इसका उल्लेख करने के लिए आप इस पद से कुछ पंक्तियों का उल्लेख कर सकते हैं। और विरह ताप, विरह वेदना, कृष्ण गोपिकाओं को छोड़कर मथुरा चले गई, तो गोपिकाएं कृष्ण की याद में हमेशा रोती रहती हैं। इसका वर्णन भी बहुत खूब सूरदास ने किया है। निशिदिन बरसत नैन हमारे, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋत हम पे, जब ते श्याम सिधारे, दृगंजन लागत नहीं कबहू, उरक पोल भरकारे। यानी जब कृष्ण चले गए तब से इन आँखों से आंसू बरसते रहते हैं। इस तरह गोपिकाएं अपनी वेदना को बताती हैं, ये भी उद्धव से बताती हैं। उद्धव कृष्ण का सखा है, इसलिए उनसे जाकर कहने के लिए गोपिकाएं कहती हैं। इसलिए सूरदास के विभिन्न पक्षों के बारे में आपको लिखना चाहिए। ठीक है, अब हम तुलसीदास की रचनाओं को देखेंगे। भक्ति काल में
सगुणों भक्ति शाखा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा दोनों हैं। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत तुलसीदास का नाम आता है। तुलसीदास राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखते थे। वाल्मीकि रामायण या अन्य रामायण में विभिन्न पक्षों को हम देखते हैं, राम के विभिन्न पक्षों को देखते हैं। तुलसी रामायण में मात्र राम के अच्छे गुणों को देखते हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम या आदर्श पात्र के रूप में ही तुलसी ने चित्रित किया है। हमारे पाठ्यक्रम में चित्रकूट प्रसंग हैं। चित्रकूट आप जानते हैं, राम, सीता और लक्ष्मण तीनों राजमहल छोड़कर वनवास के लिए जा रहे थे। इस बीच में चित्रकूट में वे ठहरे। ये प्रसंग जो है रामचरितमानस अयोध्या कांड में आता है। इसमें हमारे लिए जो पद दिया गया है उसमें भरत चित्रकूट आना, भरत का चित्रकूट में आना और राम से प्रार्थना करना कि आप फिर से अयोध्या आ जाइए, सिंहासन संभालिए, मेरी माता ने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं है, आप कृपया आ जाइए। ये प्रार्थना करने के लिए भरत आते हैं, लेकिन राम स्वीकार नहीं करते। अंत में भरत रामचंद्र के पादुका को लेकर जाते हैं, उसे सिंहासन पर रखकर राज्य चलाते हैं। पृष्ठ संख्या 25। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी। कुसमऊ देखि सनेहु संभेरा, बढ़त बिंदी जिमि घटज निवारा। शोक कनक लोचन मति छीनी, हरि बिमल गुण गन जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी तेहि काला। करि प्रणाम सब कहाँ कर जोरे, राम राव गुर साधु निहोरे। चमब आज अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा। हिय सुमरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। बिमल बिमेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजु मराली। निरखी विवेक विलोचन ही, शिथिल सनेहु समाजु। करि प्रणाम बोले भरत, सुमिर सीय रघुराजु। इसमें सभा में भरत आते हैं। चित्रकूट में अयोध्या के सभी निवासी आए हुए हैं, गुरु भी आए हैं, अन्य लोग भी आए हैं। भरत राम से प्रार्थना करने के लिए आए हैं। पहले उसके मन में संकोच रहता है, मेरी माँ के कारण ही ये सब हुआ, ये सोचकर वो लज्जित होता है, संकोच करता है। लेकिन सरस्वती से प्रार्थना करता है, मेरे मुंह में तुम आ जाओ, मेरी ज़ुबान में तुम आ जाओ, मेरी वाणी बन जाओ। इस तरह प्रार्थना करता है तो सरस्वती उनकी वाणी में आती हैं और उनके मुंह से अच्छे अच्छे शब्द निकलते हैं। वो क्षमा मांगता है, आने के लिए कहता है। इन सब का वर्णन इस पद में दिया गया है। हिय सुमेरी शारदा सुहाई, शारदा का मतलब सरस्वती। मानस ते मुख पंकज आई, मानस ते, मानस का मतलब मन, मन से मुख में अच्छे अच्छे शब्द निकले। और भरत सबसे विनम्र होकर प्रार्थना करते हैं। यही इस छंद का संक्षिप्त अर्थ है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के अलावा विनय पत्रिका की रचना भी की। विनय पत्रिका, जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है, विनय होकर भगवान को आवेदन पत्र देते हैं। कैसे देते हैं?
सीता जी के माध्यम से देते हैं। शुरुआत में वे भी गणपति की पूजा करते हैं, गणपति से प्रार्थना करते हैं। यही 30 पृष्ठ संख्या 30 में दिया गया है। गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिति बुद्धि विदाता, मांगत तलसी दास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे। राम के प्रति तुलसी के मन में इतनी आसक्ति, इतना प्रेम था कि गणपति से भी जाकर राम भक्ति की प्रार्थना करते हैं। गणपति जग वंदन, सारा जग उसकी वंदना करता है। शंकर सुवन, शंकर का पुत्र, भवानी नंदन, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, मांगत तुलसीदास कर जोरे का मतलब दोनों हाथों को दोनों हाथों से विनम्र होकर उनसे प्रार्थना करते हैं। मांगत तुलसीदास का बसहु राम सियम, राम और सीता मेरे मन में सदा सदा के लिए बसते रहें, यही प्रार्थना करते हैं। और आगे दुनिया वालों को सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं? जो अच्छाई के प्रति आकृष्ट नहीं हैं, जो अच्छाई के प्रति आसक्ति नहीं दिखाते हैं, जो तुम्हें बुरे मार्ग पर ले जाते हैं, उनके पास मत जाओ। चाहे वे तुम्हारे निकट के हो, चाहे वे तुम्हारे घनिष्ठ मित्र हो, जो भी हो, उनको छोड़ दो। यही उनकी बात है, यही सलाह हमें वे देते हैं। जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि भैरि सम, यद्यपि परम सनेही, तज्जो प्रदा पिता प्रहलाद। प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया क्योंकि वे भगवान के प्रति आसक्त नहीं थे, भगवान का विरोध करते थे। विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्जो कंत ब्रज बनितन ही, भये मुद मंगलता मंगलकारी, नाते नेक राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहालो, अंजन कहा आंकी जे ही फूटे, बहुत कहाँ कहाँ लो, तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो हो स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। अंत में मेरा मत है, जिस तरह आज के ऑफिस में कहा जाता है ना, एज पर माई ओपिनियन, ऐसा तुलसी भी कहते हैं। ये तो मतो हमारा, हमारा मत है कि जो भगवान के प्रति विरोध दिखाते हैं उनके साथ मित्रता मत रखना। अनेक उदाहरण देते हैं। प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया, और बलि, राजा बलि ने, शुक्राचार्य ने उनको सलाह दी है ना, जब वामन अवतार में पानी देने के लिए जाते हैं शुक्राचार्य उनको सलाह देते हैं ना, इन द वामन अवतारा शुक्राचार्य, ही was a guru of Bali Chakravarti. He gave the advice, kindly do not give anything to this Vamana because he is not a real Vamana. He is the Murti, he is the Avatara of Narayana. He is giving advice, but still बलि ने उनको नहीं माना, उनकी बात को नहीं मानी। तो इस तरह बलि ने गुरु को छोड़ दिया, और गोपिकाओं ने अपना घर छोड़कर कृष्ण की भक्ति में आ गए। यहाँ हमें इस तरह अर्थ लेना चाहिए कि जो अच्छाई की ओर आपको नहीं ले जाते हैं, उनकी मित्रता को छोड़ना ही अच्छा है। यहाँ राम वैदेही एक सिंबल है। राम वैदेही के जो विरोधी हैं उनके पास मत जाना का अर्थ है जो अच्छाई के खिलाफ हैं, जो अच्छाई के लिए विरोधी हैं, उनके साथ मित्रता निभाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उनकी मित्रता को छोड़ दो। यही तुलसीदास के कथन का अर्थ है।
कवितावली में तुलसीदास ने ऐसे शब्दों का चयन किया है तो पढ़ते ही बनता है। उसको पढ़ते समय हमारे मन में पूरा चित्र जो है आ जाता है। युद्ध के समय में जो घटनाएं घटती हैं उसका वर्णन करते समय उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि हमारे मानस पटल में वो युद्ध का पूरा चित्र आ जाता है। एक उदाहरण देखिए, बसन बटोरी बोरी बोरी तेल तमीचर, खोरी खोरी धाई आई बांधत लंगूर है, तैस कपी कौतकी डरात ढीलो गात कह कह, लात के घात सहे जी में कहे कूर है। बाल किलकार कह कह ताल दे दे गारी देत, पाछे लागे बाजत निशान ढोल तूर है। बाल दी बढ़न लगी ठौर टोर दीनी आगी, बिंद के दवार कैंदो कोटि सत सूर है। यहाँ हनुमान जी रावण से मिलने के लिए लंका गए थे ना, उनके सामने हनुमान जी बैठते हैं, लेकिन उनकी पूंछ पर आग लगाने के लिए रावण क्या करता है, बहुत सारे वस्त्र को ले आकर बांधता है, तेल में लगाकर आग लगा देते हैं ना। तो उस आग से हनुमान ने क्या किया, पूरा लंका को जला दिया। इसका वर्णन करते हैं, बसन बटोरी बोरी बोरी तेल तमीचर, so much of cloths he is bringing and he is tying on his tail in order to kill him, but हनुमान ने क्या किया, उसी आग से पूरे लंका को जला दिया। इसका वर्णन करते हैं कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, देखिए कितना अच्छा लगता है। कंठस्थ करना भी बहुत आसान है, कंठस्थ कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और उसके बाद राम सतसई। राम सतसई में पहले 10 दोहे कंठस्थ करना है। इसमें कुछ प्रमुख दोहों का अध्ययन हम अभी करेंगे। कही प्रिय बचन विवेकमय कीन्ही, मात परितोष लगे प्रबोधन जानकी ही, प्रगति विपिन गुण दोष। कई दशरथ से वर मांगती हैं राम को 14 साल वन भेजने के लिए और भरत को सिंहासन देने के लिए। राम तुरंत तैयार हो जाते हैं, सीता और लक्ष्मण भी तैयार हो जाते हैं। इसका उल्लेख इस दोहे में दिया गया है। गुरु श्रुति समंत धर्म फल पाइय, बिनहि कलेस हट बस सब संकट सहे, गालब न हुश नरेश। इस दोहे में तुलसी गुरु की बात को मानने के लिए सलाह देते हैं, उदाहरण भी देते हैं। नहुष नामक एक राजा था, उन्होंने बड़ों की बात नहीं मानी, तो उसका उल्लेख करते हुए गुरु की बात मानने के लिए कहते हैं। राम भी अपने गुरु की बात मानकर तैयार हो जाता है। आगे के दोहे में भूमि शयन बलकल बसन, असन कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलही, सब ही समय अनुकूल। इसमें सीधा सादा जीवन बिताने में जो आनंद है उसके संबंध में राम स्वयं कहते हैं। राम कहते हैं, सब लोग सोचते हैं वन जाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा काम है, क्योंकि वहाँ फल खाएंगे, कंदमूल फल खाएंगे और धरती पर सोएंगे, कितना आनंद आएगा। बहुत सीधा सादा जीवन है, इसके बारे में सोचकर डरने की कोई बात नहीं है। और चौथे दोहे में राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। राम नाम के महत्व के बारे में बताते हैं। जिस तरह घर के द्वार पर एक दीप रखते हैं तो दीप से घर के अंदर और बाहर दोनों प्रकाशमय हो जाता है, इस तरह मुंह में जिह्वा में राम नाम का उच्चारण करते रहेंगे तो मन भी शुद्ध हो जाता है, सुनने वाले भी आनंदित होते हैं। वैसे तुलसी राम के भक्त हैं, सदा जहाँ भी उनको
अवसर मिले राम नाम की महिमा के बारे में बताते हैं। आगे के दोहा, हितसन हितरति रामसन रिपसन बैर बिहाय, उदासीन संसार सन तुलसी सहज सुभाय। इसमें तुलसी व्यावहारिक बात बताते हैं। क्या कहते हैं? हितैषी का हित करना है और राम से प्रेम करना है, शत्रु से उसके अनुसार व्यवहार करना है, संसार से उदास रहना है, ये सब मेरे लिए अच्छा है, ये सब मेरा सिद्धांत है। इस तरह तुलसीदास कहते हैं। आगे के दोहे में, तुलसी राके कहते ही निकसत पाप पहार, फिर भीतर आवत नाही देत मकार किवार। यहाँ भी राम नाम की महिमा के बारे में बताते हैं। रा कहते ही मन में रहने वाले सारे कलुष जो हैं बाहर चले जाते हैं, और माँ कहने पर मुंह बंद हो जाता है, ताकि जो बाहर कलुष गए ना वे फिर से अंदर ना आ जाएं। देत मकार किवार, मकार जो है मुंह में ताला लगा देता, ऐसा कहते हैं। राम नाम की महिमा के बारे में यहाँ भी तुलसी कहते हैं। आगे के दोहे में, ऊंची जाति पपीहरा पियतन नीचो नीर, कै जाय छे घनश्याम सो कै दुख सहे शरीर। यानी तुलसीदास से बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्यों हमेशा राम राम कहते रहते हो? बाकी भी अन्य भी भगवान हैं, अन्य बहुत सारे विषय हैं, उसके प्रति आकर्षण नहीं होते हो, मात्र हमेशा राम के बारे में कहते हो। इसके लिए तुलसीदास कहते हैं, ऊंची जाति पपीहरा। पपीहरा एक पक्षी है, वो सदा ऊपर से मेघ से जो पानी आता है उसी को पीकर जीवन जीता है, नीचे झुककर पानी नहीं पीता है वो। इसी तरह तुलसी भी राम को छोड़कर किसी अन्य राह पर नहीं जाएंगे। घनश्याम सो कै दुख सहे शरीर। घनश्याम के लिए ये शरीर जो है जितना भी दुख है वो सहने के लिए तैयार हैं। इस तरह तुलसी भी पपीहरा के जैसे हैं, ऐसा कहते हैं। आगे का दोहा है, सब संगी बाधक बये साधक भये न कोई, तुलसी राम कृपाल ते भली होई सो होई। भगवान के सिवा हमारे लिए आश्रय देने वाले इस दुनिया में कोई नहीं है, यही इस दोहे का तात्पर्य है। बहुत सारे लोग हैं, जब तक हम अच्छे रहते हैं वो हमारा सहायता करेंगे, लेकिन मात्र भगवान यानी यहाँ राम हमारे सहायक हैं। आगे, निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहु नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। भक्ति काल में हमने देखा कि निर्गुणोपासना और सगुणोपासना दोनों थी। तुलसी सूर आदि सगुण उपासना के पक्ष में थे। तो इस दोहे में तुलसी कहते हैं, निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार। निर्गुण ब्रह्मा अच्छा है, अगर आप निर्गुण ब्रह्मा के बारे में कल्पना कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नाम स्मरण बहुत ही आसान है, बहुत प्रभावी है, इसलिए उसे अपनाओ। उसके माध्यम से भगवान तक पहुंचना, भगवान की उसके द्वारा भगवान की अनुभूति आपके लिए आसानी से मिल जाएगी। इसलिए राम नाम का आश्रय लेते हुए संसार बिताने की सलाह तुलसीदास इस दोहे में देते हैं। तुलसीदास के संबंध में जब प्रश्न पूछा जाता है आपको, तुलसी के संबंध में, तुलसी के जन्म
आदि के संबंध में बताते हुए रामचरितमानस, चित्रकूट, विनय पत्रिका, दोहे, इन सब से उदाहरण देते हुए आपको निबंध लिखना चाहिए। उनके एक एक पक्ष को लेकर निबंध लिखना चाहिए और जितना हो सके उतना दोहों को कंठस्थ करने की कोशिश कीजिए। अगला है रसखान। रसखान के संबंध में कहा जाता है, इन मुसलमान कवियन पे कोटि हिंदी कवि को वारू। कृष्ण भक्ति में इतने तल्लीन थे कि अन्य कृष्ण भक्त कवि भी आश्चर्यचकित हो गए। सूरदास के समान रसखान भी बाल लीलाओं का वर्णन, विरह वर्णन आदि सब की रचना की। सूरदास की तरह रसखान ने भी अपनी रचनाओं में बाल लीला का वर्णन, विरह वर्णन आदि सब दर्शाया है। बाल लीला के लिए उनके एक पद का उदाहरण देखिए। या लकुटी और कमरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाई चराई बिसारो। रसकानि कबोइन अकेन सो ब्रज के बन बाग तडाग निहारो। कोटिक हो कलौ धुन की धाम की करील के कुंजन ऊपर वारो। या लकुटी और कमरिया पर लकड़ी और कमर में लकुटी बांधते हुए जो बालक चलता है, उस बालक के प्रति मेरा मन इतना आकृष्ट हो गया है कि मैं पूरा जीवन उसके पैर पर निछावर करने के लिए तैयार रहता हूँ, क्योंकि 8 सिद्धि नवनिधि जितना भी दीजिए उस छोटे बालक के दर्शन की बराबरी नहीं कर सकता। रसखान कहते हैं, ये आंख जो है वहाँ जाकर ब्रजभूमि में कृष्ण को देखना चाहता है। पूरे जीवन में मेरे लिए यही एक ख्वाहिश है, ऐसा रसखान कहते हैं। आगे कृष्ण की बाल लीला के संबंध में कहते हुए एक और पद की रचना करते हैं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड छेद अभेद सुबेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहार तवु पुनि पार न पावे। ताड़िया हीर की चौकरिया चचिया बर चाच पे नाच नचावे। शेष गणेश महेश इस तरह सभी देवलोग जो हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए खड़े रहते हैं, तरसते हैं, तप करते हैं। लेकिन ये छोकरियाँ जो हैं, छोकरियाँ कौन हैं? गोपिकाएँ। छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। इतने छोटे से बर्तन में छाछ देने के लिए उनको इतना नाच नचाया है, माखन देने के लिए इतना नाच नचाया। कितने भाग्यशाली हैं ये गोपिकाएँ। इस तरह सोचकर रसखान का मन भी तरसता है। धूर भरे अति शोभित श्यामुज तैसी बनी सिर चुंदर छोटी। खेलत खाल पिरै अंगना पग पैंजनि बाजति पोरी कछोटी। वाच बिको रसखान बिलोकत भारत काम कला निधि कोटि। काग के बाग कहाँ कहिए हरि हाथ सो ले गई माखन रोटी। बाल कृष्ण का वर्णन करते हैं। वो धूल में लपेटा हुआ है, धूल में खेलता रहता है, पूरा शरीर गंदा है, लेकिन उसका दर्शन करने के लिए सब लोग तरसते हैं। आखिर रसखान कहते हैं, काग के बाग कहाँ कहिए हरि हाथ सो ले गई माखन रोटी। काग कितना भाग्यशाली है। हरि जो रोटी खा रहा था, उसकी हाथ से रोटी को छीन कर उधर बैठकर वो खा रहा है। वो भाग्य मुझे नहीं मिला। तो ये पढ़ते हुए हमें एहसास होता है कि रसखान के मन में कृष्ण के प्रति
कितना प्रेम था ये हम अनुभव कर सकते हैं। सो रसखान के बारे में भी रसखान के बारे में लिखते समय आप सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, बाल लीला वर्णन, इन सबको लिखते हुए आप निबंध प्रस्तुत कर सकते हैं। मैडम आगे बिहारी लाल। बिहारी के बारे में सोचते ही हमारे मन में उनके सतसैया की याद आती है। सतसैया के संबंध में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। उनमें वैज्ञानिकता है और अलंकार हैं, विभिन्न विषयों को प्रस्तुत करने की सुंदरता है। ये सब बिहारी लाल के दोहों में हम देख सकते हैं। 700 दोहे हैं, इनमें कुछ हमारे पाठ्य में दिया गया है। हम सब भाग्यवान हैं कि इन दोहों को पढ़ने का मौका हमें मिला। In our book there is only one question is asked regarding बिहारी दास, that is प्राचीन पद्य चयनिका के आधार पर कवि की काव्यगत विशेषताओं का परिचय दीजिए। तो काव्यगत विशेषता मतलब वैज्ञानिकता, साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ बिहारी and descriptions and so many alankars used by Bihari, all these things you have to mention. Here I will tell you few dohas coming under different aspects. First is मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जा तनकी झाई परे श्याम हरित द्युति होय। यहाँ पे वैज्ञानिकता है। राधा जो है पीला रंग की है, कृष्ण जो हैं हरे रंग के, और पीला और हरा दोनों मिलने पर क्या आता है, हरा रंग हो जाता है। ये हरा रंग को प्रेम के लिए एक चिन्ह या सूचक के रूप में कवि बताते हैं। यानी राधा और कृष्ण प्रेम के लिए एक सिंबल है, यही इस कविता में है। यहाँ पे वैज्ञानिकता क्या है, दोनों रंगों को मिलने पर तीसरा रंग कैसे आता है ये बताते हैं। दिस इज अ साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ दिस दोहा। द नेक्स्ट दोहा you find the example for Slesha Vakrokti. Slesha Vakrokti is an alankar. चिरजीवो जोरी जुराय क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा ये हलदर के वीर। वृषभानुजा and हलदर। वृषभानुजा मीन्स वृषभ की अनुजा कौन है, गाय है ना, गाय और बैल ये जोड़ी है। इसी तरह वृषभानुजा राधा के भाई का नाम वृषभान, वृषभान की बहन है, और ये हलदर वीर बलराम वृषभान की बहन है राधा। इसी तरह बलराम जो कि हलदर है, हलदर बैल को भी कहते हैं। इस तरह वो हलदर का भाई है, ये वृषभान की बहन है, ये अच्छी जोड़ी है। यहाँ पे श्लेष वक्रोक्ति का बहुत बढ़िया सा उदाहरण हमें मिलता है। बिहारी के सभी दोहों में एक अलंकार का उदाहरण आप देख सकते हैं। यू विल फाइंड एन एग्जाम्पल इन एवरी दोहा ऑफ बिहारी फॉर एक्सप्लेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलंकारास ऑफ हिंदी लिटरेचर। नेक्स्ट 10th दोहा देखिए, 10वां। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने घात मनो नीलमणि शैल पर आत्म पर्यो प्रभात। कृष्ण का वर्णन है। पीतपट पहना हुआ है, श्याम रंग है, अच्छा लगता है। मनो नीलमणि शैल पर आत्म पर्यो प्रभात। यहाँ पे उक्त विषया वस्तु उत्प्रेक्ष अलंकार। वस्तु उत्प्रेक्ष मतलब जो उपस्थित हैं उसी को चित्रित करके दिखाना। मोहन का रूप जो है
वो अत्यंत शोभामय है। ऐसा लगता है कि नीलम पर्वत के शिखर पर प्रातःकाल की धूप पड़ रही है। यमक अलंकार के लिए भी एक अच्छा सा उदाहरण बिहारी के दोहे में मिलता है। कणक कणक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वही खाए बौराए जह यह पाए बौराए। कनक के लिए दो अर्थ हैं, एक है स्वर्ण, दूसरा है धतूरा। वो पाने से बौराए पागल हो जाते हैं। दिस कनक हैज़ गॉट टू मीनिंग्स, वन इज गोल्ड, अनदर इज धतूरा. Dhatura only when you eat you will become mad, but the gold, when once you see that you become mad. That is what he is explaining in this doha. Kanak kanakte sauguni madakata adikay, वही खाए बौराए ये पाए बौराए। ये यमक अलंकार कहा जाता है हिंदी में। रहीम के दोहे में अनुप्रास अलंकार के लिए भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। एक उदाहरण देखिए। समय समय सुंदर सभय, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेति जितै, तित तेती रुचि होई। अनुप्रास अलंकार means repeating the same letter or same word again and again. It gives you pleasure while listening. In this doha, samay samay, rupa kurupa, jeti jitai, tit teti, all these are repeating letters. While listening, you get happiness, no? Also, it is very easy to by heart this type of dohas. So, this is called as Anupras Alankar. So, in Bihari, you find a lot of examples for different types of alankaras. That is what they are asking in the book also, question. So, you can explain all these things when you are writing about Bihari. आगे हम रहीम के पदों को देखेंगे। रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर बादशाह के अभिभावक बैराम खान के पुत्र हमारे रहीम हैं। रहीम के संबंध में कहा जाता है कि वे महान दानी थे, सबको हमेशा देते रहते थे। किसी ने पूछा था उनसे कि आप दान देते हैं, लेकिन दान देते समय आपकी आंख जो है नीचे रहता है, ऐसा क्यों? उसके जवाब में रहीम ने कहा, देनहार कोई और है जो बेजत दिन रैन, लोग भरम हम पे करें याते नीचे नाइन। Somebody asked him, Mr. Rahim, you are giving everything to everyone, but while you are giving, your eyes are always looking down. Why you are not looking up? For that, he gave a beautiful reply. Somebody is giving. I am only a media. But people are thinking that I am giving. That makes me shy. देनहार कोई और है. Somebody is giving. जो भेजत दिन रैन, who is giving me day and night. Only I am passing on to others. I am not giving. But people are thinking, लेकिन लोग भरम हम पे करें, याते नीचे नहीं. That is why I am looking down. Such a दानी थे हमारे रहीम। रहीम के संबंध में हमारे पाठ्य पुस्तक में एक ही सवाल है। पाठ्य पुस्तक के आधार पर काव्यगत विशेषताओं का परिचय। इसके अलावा कंठस्थ दोगे 1 से 10 तक। तो इसमें कुछ उल्लेखनीय दोहों का हम देखेंगे। अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालन है ताही, रहीमन ऐसे प्रभु ही तजी, खोजत फिरिए काही। रहीम यहाँ कहते हैं भगवान सबको देते हैं। अमर बेल एक ऐसी लता है, उसके लिए कोई मूल नहीं रहता। इट डजंट हैव रूट्स, बट स्टिल इट गेट्स इट्स फूड। उसके लिए खाना मिलता है। कौन देता है? भगवान देता है। ऐसे देने वाले भगवान को छोड़कर तुम इधर उधर क्यों भटकते फिरते हो? मतलब भगवान पर भरोसा रखो। आगे रहीम के दोहों में हम व्यावहारिक बातें भी देखते हैं, दुनियादारी बातें भी देखते हैं, जीवन के लिए उपयोगी बहुत सारी बातें देखते हैं। इसलिए आपको रहीम के हर एक दोहा कंठस्थ करना अच्छा है। सर सूखे पंछी उड़े, आवरे शरण समाही, दीन मीन बिन पच्छ के,
कहु रहीम कह जाही। सर सूखे पंछी उड़े, सरोवर जब सूख जाता है पंछी उड़ जाती हैं। औरे शरण समाही, गोज टू सम अदर लेक फॉर फूड। दीन मीन बिन पच्छ को, लेकिन द मीन मतलब मछली, मछली कहीं नहीं जाती, उसी में रहकर मर जाती हैं। ऐसे रहने वाला ही मित्र है और कोई मित्र नहीं है। मित्रता के लिए अच्छी परिभाषा यहाँ रहीम देते हैं। आगे, रहीमन देखी बड़ेन को लगून दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। रूप को देखकर हमें कोई निर्णय पर आना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट कम टू एनी कंक्लूशन बाय सेइंग द एक्सटर्नल अपीयरेंस। If a person is sitting in a higher post, we cannot think he will always help you. Sometimes a smaller person also helps you. For that he gives a beautiful example. Sometimes the needle is more useful than the sword. The work done by a small needle cannot be done by a sword, है ना। सो जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी, जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार से काम नहीं होगा। इसलिए आकार को देखकर या उनकी स्थिति को देखकर हमें कोई निर्णय पर आना नहीं चाहिए। आगे, खीरा को मुँह काट के मलियत लोन लगाई, रहीमन कर ये मुखन को चाहियत ही सजाई। रहीम इतने कठोर रूप में बताते हैं कि इसी से हम समझ सकते हैं कि कठिन शब्द बोलने वाले, कठोर शब्द बोलने वाले को की निंदा रहीम कैसे करते हैं। यानी वे कहते हैं खीरा जब कड़वा रहता है हम क्या करते हैं, उसके मुंह को काट कर उसमें नमक लगाते हैं ना। उसी तरह द पर्सन हु स्पीक्स ऑल नॉनसेंस, द पर्सन हु स्पीक्स अटर्स हार्श वर्ड्स, he must be treated like that. How? खीरा के मुँह काट के मलियत लोन लगा, खीरा के मुख को काट कर उसमें लवण लगाते हैं, उस तरह कठोर शब्द बोलने वाले के मुंह में करना चाहिए, ऐसा कहते हैं रहीम। आगे, जो गरीब सो हित करें धनी रहीम वे लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। He is actually giving the real definition for दान, that is, which is called as दान, helping the poor people who are in need is the actual दान. Giving for the sake of advertisement, publicity is not दान. That is what he is telling. जो गरीब सो हित करें, person who is helping the poor, गरीब की सहायता जो करेंगे वही बड़े लोग हैं। कृष्ण ने सुदामा की सहायता की, इसीलिए उनको बड़ा कहते हैं। सबसे उत्तम दोहा, रहीमन कहत सुपेट सो क्यों न भये तू पीट, रीते अनरीते करत भरे विगारत दीठ। जब हम भूखे रहते हैं सब तरह के काम करने के तैयार हो जाते हैं, है ना। भूखे भगति न होय गोपाला कहा जाता है ना, इसी तरह। लेकिन अगर भरा रहता है तो देखने में खुरूप लगता है ना, इसी बात को रहीम कहते हैं। रहीमन कहत सुपेट, सो इज टेलिंग द स्टमक, क्यों न भये तू पीट, वाई हैव यू नॉट बिकम द बैक साइड। रीते अनरीते करत, इफ यू आर हंग्री यू डू एवरीथिंग, यू डोंट बॉदर अबाउट करेक्ट और रॉन्ग, यू डू एवरीथिंग। भरे बिहारत दीट, इफ यू आर फुल यू लुक वेरी हॉरिबल। जब पूरा रहता है, पेट पूरा रहता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। अगर भूखे रहते हैं तो सब काम करने के लिए तैयार हो जाते हो। व्यावहारिक बातें भी अनेक हमारे लिए मिलती हैं रहीम के दोहों से। धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाई, उदधि बढ़ाई को कहे जगत पियासो जाए। धनी रहीम जल पंख को, छोटा सा तालाब है लेकिन उसमें बहुत सारे जीव राशियाँ जो हैं पीते हैं और जीवित रहते हैं। समंदर इतना बड़ा है लेकिन पानी तो खारा पानी है, कोई पी नहीं सकता। इस तरह जिसके पास धन रहता है उसके अनुसार ही
उस धन का प्रयोग रहता है। रही मन निज संपत्ति बिना कोउन विपति सहाई, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाई। दुनिया में पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात रहीम के इस दोहे से हमें पता चलता है। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर दैट ही इज़ टेलिंग दिस दोहा, निज संपत्ति बिना, ओनली your own property, only your own money will help you when you are in problem. He is giving a beautiful example. एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। पानी में कमल पुष्प हैं, जब तक पानी रहता है वो कमल को सूरज जो है खिलाता है, खिलवाता है, लेकिन जब पानी सूख जाता है सूरज भी उसे सुखा देता है। इसी तरह जब तक आपके पास संपत्ति रहती है आपके सब सारे मित्र जो हैं आपके साथ रहेंगे, जब आपकी संपत्ति चली जाती है मित्र लोग भी चले जाएंगे। आगे किसी भी बात को करने से पहले अच्छी तरह सोचना चाहिए। अगर बात बिगड़ गई तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। इस बात को समझाने के लिए एक और दोहा बताते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रही मन बिगड़े दूध को मथे न माखन होई। बिगड़ी बात, अगर एक बात बिगड़ जाती हैं, if anything is spoiled you cannot correct it again. It is very difficult to correct a spoiled thing. For that he is giving a beautiful example. अगर दूध बिगड़ जाता है तो जितना भी आप मथें उससे माखन मिलना मुश्किल है। If the milk is spoiled you cannot take butter from that milk. Like that, if anything is spoiled you cannot correct it. So you have to be very careful before starting or before telling anything. तो रहीम के संबंध में लिखने के लिए जब कहा जाता है तब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हर एक विषय के लिए एक शीर्षक देकर you have to write. You have to give any heading for each and every aspect of Rahim and explain. Then you will fetch good marks. अब हम भूषण कवि के बारे में देखेंगे। रीतिकाल में 3 कवियों की याद हमें आती है। वे 3 हैं बिहारी, केशव और भूषण। इनमें केशव और बिहारी में ज़्यादा श्रृंगार रस देखते हैं, भूषण में हम वीर रस ज़्यादा देखते हैं। कविवर भूषण छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल नामक राजा की वीरताओं के बारे में अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। भूषण हैज़ रिटन मोर अबाउट Chhatrapati Shivaji and Chhatrasal, the king Chhatrasal. So you find a lot of veera ras in Bhushan's poetries. अब हम भूषण की कविताओं की कुछ झलकियाँ देखेंगे। भूषण की रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा भवानी और छत्रसाल दर्शक। शिवराज भूषण से दिया गया पद इस प्रकार है, विकट अपार भव पंथ के चले को, श्रम हरण करण विजना से ब्रह्म ध्याइये, यह लोक परलोक सुपल करण, कोक नद से चरण हिये आन के जुड़ाइये, अलिकुल कलित कपोल ध्यान ललित, आनंद रूप सरितमय भूषण अनहाइये, पापतर भंजन विघन घड़ गंजन, जगत मनरंजन द्विधा मुख गाइये। इसमें आप अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं। यू सी द अनुप्रास अलंकार मोर इन दिस स्टैंजा। इस पद में कवि भूषण प्रार्थना करते हैं, विनम्र प्रार्थना करते हैं, संसार रूपी विकट एवं अंतहीन जीवन चक्र से मुक्ति दिलाइए। अपने पंख के समान कर्ण द्वारा थकावट दूर करने की प्रार्थना वे करते हैं, यानी गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। इस संसार के जीवन को तथा परलोक को सिद्ध करने वाले लाल कमल के समान शीतलता प्रदान करने वाले श्री गणेश जी को हृदय से वे ध्यान करते हुए प्रार्थना करते हैं। पाप तरु भंजन, पापों को मिटाइए,
विघ्न घड़ गंजन, विघ्नों को दूर कीजिए। जगत मन रंजन द्विधा मुख गाइए। द्विधा मुख इस द्विधा मुख गाइए। द्विधा मुख गणेश जी की प्रार्थना करते हैं, संसार में रहने वाले सारे संकटों को दूर कीजिए। ही इज प्रेइंग टू गॉड विघ्नेशा टू रिमूव ऑल द ऑब्स्टेकल्स एंड ऑल्सो ऑल द डिफिकल्टीज इन द लाइफ। आगे के पद में भूषण जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनको सुनते हुए अत्यंत आनंद का अनुभव होता है। सुनिए। इंद्रझिमि भृंभ पर, बाड़व सुअंब पर, रावण सदंब पर रघुकुल राज है। पौनि बारिवाह पर, संबुरति नाह पर, जो सत्रह बाहु पर राम द्विजराज है। दावा ध्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं। तेजतम अंश पर, कान्ह जिम कंस पर, त्यो मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। आगे के पद में कवि ने उपमा अलंकार का अच्छा उदाहरण दिया है। इस पद में शिवाजी और औरंगज़ेब को किन चीज़ों के साथ तुलना करके देखते हैं, ये पढ़कर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। केतकी भौराना और बेला सब राजा भये, ठौर ठौर लस लेते नित ये काज हैं। सिगरे अमीर भये, कुंद मकरंद भरे, भृंग सो भ्रमित लखी फूल को समाज है। भूषण भनत शिवराज देश देशन की, राखी है बटोरी एक दक्षिण में लाज है। रजत मलिंद जैसे तैसे तज दूर भागियो, अली औरंगजेब चंपा शिवराज हैं। यहाँ दो राजाओं की प्रशंसा होती है। ये एक है राणा प्रताप सिंह। राणा प्रताप सिंह को केतकी फूल के साथ वे तुलना करते हैं। ही इज कंपेयरिंग राणा प्रताप सिंह विद द केतकी फ्लावर एंड अदर किंग्स with the bela flower. They are ordinary flower, but Rana Pratap Singh is like Ketaki. In the same way, he is comparing Aurangzeb with the Brahmar. That is, he is comparing Aurangzeb with Brahmar and Shivaji with the flower with a lot of ras. ठाउर ठाउर रस लेते निति यह काज हैं। औरंगजेब क्या करते थे? विभिन्न हिंदू राजाओं के शासन को मिटाकर अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश करते थे, लेकिन शिवाजी ने क्या किया? औरंगजेब को, घमंडी को, धम्ब को नष्ट किया। इसका अच्छा वर्णन इस पद में हमें मिलता है। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में कवि की काव्यगत विशेषताओं पर लिखने के लिए बताया गया है। काव्यगत विशेषताओं लिखने के लिए आप वीर रस प्रधान कवि और इसके लिए उदाहरण देना है, और श्रृंगार रस के लिए ज़्यादा उदाहरण नहीं दे सकते, क्योंकि वीर रस ही इनकी कविताओं में प्रधान है। और राणा प्रताप सिंह के संबंध में उन्होंने जो लिखा है वह भी लिखना चाहिए। आगे मलिक मोहम्मद जायसी। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आदि कवि ना, हाँ, मलिक मोहम्मद जायसी। आगे मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जायस नामक गांव में हुआ, इसलिए उनका नाम जायसी हुआ। वे भक्ति काल के प्रेम मार्गी शाखा के सूफी कवि थे। पद्मावत में प्रेम गाथा परंपरा को उन्होंने प्रमुख रूप में प्रस्तुत किया। पद्मावत प्रबंध काव्य है। हमारी पाठ्य पुस्तक में पद्मावत से नागमती वियोग के संबंध में बताया गया है। पद्मावत में कवि ने रानी पद्मिनी अर्थात पद्मावती और राजा रत्नसेन की प्रेम कथा प्रस्तुत किया है। इसमें प्रेम की मार्मिक विषयों के संबंध में जानने का अवसर हमें मिलता है। आपकी भाषा
ठेठ अवधि हैं। सूफी प्रेम पद्धति के निर्वाह के लिए जायसी ने अपने काव्य में परोक्ष रूप में अनेक संकेत भी दिए हैं। सूफी कवियों ने अपने कथानकों की प्रेमिका को भगवान का प्रतीक बनाया है। सूफीवाद में ही प्रमुख सिद्धांत हैं भगवान को नायिका बनाना और जीवात्मा को नायक बनाना, यही सूफीवाद है। वस्तुतः कवि की वृत्ति ऐसे स्थलों पर रमी है जहाँ मानवीय प्रेम के सहज रूप का चित्रण हुआ है। मानवीय प्रेम के द्वारा ईश्वरीय प्रेम को प्रदर्शित करना इनका प्रमुख उद्देश्य रहता है। दे आर explaining the human love as a basis for the eternal love. The love towards God is explained through the love in the human being. नागमती चितौर पंत हेरा, पिब जो गए फिर कीन हिन फेरा, नागरी नारी काहू बस परा, तेई बिषमो बिमोही मोसों चितुहरा, सुबह काल होई लय गा पियू, पियू नहीं लेत लेत बरू जियू, बयेव नारायण बावन करा, राज करत बलि राज छरा, करण बान लीन हेवु करि छंदु, भारत भयेवु छल मिला इंदु, मानत भोग गोपी छंद भोगी, लय अपसवा जलंधर जोही, लय कान हिबा अकारु, अलोपी कठिन बिछोव जियई किमि गोपी, सारस जोर किमि हरि मारी, गएव किन कग्नि झुरी झुरी पांजर, धनी भई बिरह के लागी अग्नि। इसमें जायसी ने अनेक कथाओं का संदर्भ करते हुए वर्णन किया है। राजा रत्नसेन जब चित्तौड़ से चले गए तब नागमती से कहे बिना ही चले गए। इसलिए पति वियुक्त नागमती के मन में नाना प्रकार के संदेह उत्पन्न होते हैं। उसे आशंका है कि वो अपने पति को किसी नारी के प्रति प्रेम हो गया, इसलिए वे चले गए, ऐसा उन्हें लगता है। तो उसके मन में विभिन्न प्रकार के पौराणिक कथाएं याद आती हैं। उन कथाओं के संदर्भ में अपने पति के बारे में वह सोचती हैं और दुखित होती हैं। इसका वर्णन इस पद में दिया गया है। आगे के पद में नागमती अपने प्रिय के वियोग में किस तरह की परेशानियां उठाती हैं, किस तरह वेदना करती हैं, इन सब का वर्णन दिया गया है। यहाँ देखिए, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, आषाढ़ का समय है। उस समय में उसे अपने पति की याद बहुत आती है। साजा बिरह धुंध दल बाजा, धूम श्याम धौर घन धाये, सेत धुआ बग पांति देखाये, खरज बीज चमके चहुओरा, बुधबान बरसे घन गोरा। प्रकृति के विभिन्न कार्यकलाप उसको आनंद नहीं देता है। हर एक कार्यकलाप उसके मन में पति के संबंध में संदेह का कारण बन जाता है। हर एक प्रकृति की स्थिति को देखकर वो वेदना में डूब जाती है। इसका वर्णन इस छंद में दिया गया है। आगे देखिए, अर्द्र लाग बीज भुई लेई, मोही पिय बिन को आदर देई। प्रिया के बिना उन्हें लगता है कि सभी लोग उसका निरादर करते हैं, ऐसी भावना उसके मन में होती है। वैसे भारत में सभी नारियों के मन में ये धारणा रहती है कि पति के बिना कोई उसका आदर नहीं देते। यही विषय यहाँ नागमती के बारे में भी सच है। नागमती भी ऐसा ही सोचती हैं। ओने घटा आई चहुपेरी, कंतु भारु मदन हाउ घेरी, दादुर मोर कोकिला पियू। दादुर है, कोकिला है, सब अपनी अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं भाता है। शी डजंट लाइक एनीथिंग बिकॉज
शी ऑलवेज थिंक्स अबाउट हर हस्बैंड। करही भेज घट रहे न जीयू, पुक नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हाव बिन नाह मंदिर को छावा। नक्षत्र हैं, चांद हैं, लेकिन पति के बिना उसे कुछ भी नहीं भाता है। शी लुक्स एट द स्टार्स, शी लुक्स एट द मून, शी लुक्स एट द वेरियस activities of the nature, but still she doesn't like all these things because without her husband she feels all these things are waste. So नागमती के वियोग वर्णन में भारतीय नारी का सच्चा वर्णन दिया गया है। भारतीय नारी किस तरह रहती है उसके बारे में जानना है तो हमें नागमती का वियोग वर्णन पढ़ना है। It gives a clear picture about Indian ladies, because Indian ladies generally think without her husband everything is waste. That type of feeling you can find in this नागमती वियोग खंड। अब हम कवि केशवदास के बारे में पढ़ेंगे। केशवदास के संबंध में भी कहा जाता है उड़गण केशवदास, सूर सूर तुलसी ससी उड़गण केशवदास कहा जाता है। केशवदास के काव्यों में हम अलंकारों का भरमार देखते हैं। यू फाइंड लॉट ऑफ अलंकार्स इन केशवदास राइटिंग्स। हमारे पाठ्यपुस्तक में रावण अंगद संवाद है। रावण और अंगद केशवदास का जन्म ओरछा नगर में एक धनाढ़ ब्राह्मण परिवार में हुआ। ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में इनका अपने पांडित्य के कारण अत्यधिक सम्मान मिला। आपने 7 ग्रंथ लिखे हैं, कविप्रिया, रसिकप्रिया, रामचंद्रिका, वीरसिंह चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। इनमें रामचंद्रिका रामकाव्य परंपरा के आधार पर है। हमारे पाठ्यक्रम में भी रामचंद्रिका के रावण अंगद संवाद के कुछ अंश दिए गए हैं। केशवदास के काव्यों में हम अधिक से अधिक अलंकारों के प्रयोगों को देखते हैं, तो यहाँ हमारे लिए दिए गए अंशों में भी अनेक प्रकार के अलंकारों को देख सकते हैं। We find lot of alankaras in the given poetries also. पढ़ो बिरंची मौन बेद जीव सोर चांडिरे, कुबेर बेर कै कही न जक्ष बीर मंडिरे, दिनेश जाई दूरी बैठी नारदादि संगही, न बोली चंद्र मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। रावण अंगद के बीच में जो संवाद होता है उससे ये पद लिया गया है। अंगद वाली का पुत्र है। युद्ध के समय में रावण और अंगद के बीच में जो वार्तालाप हुआ यही यहाँ पर दिया गया है। इस पद में रावण के दरबार में देवताओं की दुर्दशा का वर्णन है। कवि कहते हैं, हे ब्रह्मा तुम वेदों को धीरे धीरे पढ़ो, हे बृहस्पति तुम ज़्यादा बकवास मत करो, हे कुबेर तुमसे मैंने कितनी बार कहा कि यहाँ पर यक्षों की भीड़ मत लगाया करो। यानी रावण सभी देवताओं के प्रति, देवताओं पर किस तरह आज्ञा करता है, किस तरह उनकी दशा को दुर्दशा बनाता है, इन सब का वर्णन इस पद में दिया गया है। रावण में इतने अहम भाव हैं कि बाकी सभी देवताओं को तुच्छ मानता है, उनके प्रति निरादर की भावना प्रस्तुत करता है। इसी का वर्णन इस पद में है। आगे के पद में कौन हो पटई सो कौन ही हुआ तुम्हें कह काम है। अंगद कहता है, जाति बानर लंका नायक दूत अंगद नाम है। रावण कौन है वो भांति के हम देह पूछ सब दही। अंगद कहता है, लंक जार संचार यक्ष गयो सो बात वृता कही। यहाँ पे रावण और अंगद के बीच में जो संवाद होता है उसे कवि ने बहुत ही सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। एक दूत को किस तरह उत्तर देना चाहिए,
रावण कैसे बोलता है, इसका अच्छा सा उदाहरण, अच्छा सा दृश्य हमारे मानस पटल पर आ जाता है। आगे रावण और अंगद के बीच में कैसे संवाद होता है उसका आगे भी हम देखते हैं। कौन के सुत बाली के, वो कौन बाली न जानिए। देखिए रावण में कितना अहंकार है। वो वाली के संबंध में पूछा कौन है वाली, वाली कितना बड़ा वीर है, उसके प्रति वो निरादर दिखाता है। कौन के सुत, किसका सुत हो तुम, किसका पुत्र हो, कौन वाली है, इस तरह पूछता है। यहाँ पे रावण के मन में रहने वाले अहम की भावना का परिचय हमें मिल जाता है। आगे अंगद कहता है, श्री रघुनाथ को बानर केशव आए हो, एक न काहु हियोंजू, सागर को मत झारी छिकारी, त्रिकूट की देख बिदारी, चोंझू सीय निहारी, समहरि के राक्षस, शोक अशोक बनीख दियोजू, अक्षय कुमार ही मार के लंक ही, जारी के नीकही जात भयोजू। पहले रावण अंगद को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। फर्स्ट रावण ट्राइज टू बी लिटिल Angada, but Angada gives a beautiful reply. He tells, earlier a small monkey came to your palace, and what all he did you remember. Kindly do not underestimate our Rama. So यहाँ पे अंगद कहता है, श्री राम का एक अकेला वानर आया था, वो किसी से मारा नहीं गया, वह सागर के गर्व को चूर करके, सागर को पार करके यहाँ आया, और आपके राज्य में उन्होंने क्या क्या किया आपको मालूम है। कहने का अर्थ है, जिस राम की सेना का केवल एक वानर ने केवल एक वानर तुम्हें नष्ट भ्रष्ट कर गया और तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। पहले रावण सोचता है राम साधारण मनुष्य है, उसे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अंगद इसके लिए सही उत्तर देकर रावण के अहम भाव को कम करने की कोशिश करता है। इसका अच्छा चित्रण हम यहाँ देख सकते हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक में कवि की काव्यगत विशेषताओं के बारे में लिखने के लिए कहा गया है। इसलिए हमने पहले ही कहा था कि केशवदास ने अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है। हर एक अलंकार के लिए एक एक लाइन, एक एक पंक्ति देकर उसको आप लिखना चाहिए। बस इतना ही। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा द्वारा आयोजित मार्गदर्शन कार्यक्रम में आपको अब तक प्राचीन पद्य चयनिका पुस्तक से कुछ नमूने देकर आपकी परीक्षा के लिए सामग्रियां प्रस्तुत करने की हमने कोशिश की। हमारा विचार है कि ये सामग्रियां आपके लिए उपयोगी होगी। आप कृपया सुनिए और आपके विचारों से हमें अवगत कराइए। आपसे फिर से विनम्र प्रार्थना है कि आप पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। हमारी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों में पूर्ण रूप में सब कुछ दिया गया है। आपके लिए अन्य कोई मार्गदर्शन की ज़रूरी नहीं है। पाठ्य पुस्तकें ज़रूर पढ़िए, इससे आपका शब्द ज्ञान बढ़ेगा, शब्द भंडार भरपूर हो जाएगा। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको उपयोगी सिद्ध हुआ है। हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करने में सभा की सहायता करना और उसके कार्यकलापों के बारे में आपको अवगत कराना ही इस चैनल का मुख्य लक्ष्य है। अतः आपसे विनयपूर्वक यह निवेदन करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसकी यात्रा में हमें सपोर्ट प्रदान कीजिए। साथ ही इसमें आने वाले सारे वीडियोस को देखिए और लाइक व शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इसमें आने वाले नए वीडियोस की प्रतीक्षा कीजिए।